जीत के उन्होंने ये कोशिश जो की थी, आज उन्होंने उस कोशिश में वो कामयाब हुए हैं। ब्रिज स्टार्स ने कोशिश की थी कि वो शायद चौथे पोजीशन पे आ पाते, लेकिन अभी थोड़े से दूर नजर आते हैं। सुपर 10 किसने लगाए हैं अब तक इस लीग के दौरान? अर्जुन देशवाल 9 मैचों में 6 सुपर 10 विनय ने लगाए हैं। उन्होंने भी 6 सुपर 10 लगाए, लेकिन अभिजीत इस रेस में आगे निकलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5 सुपर 10 लगाए हैं। काशी किंग्स वर्सेस लखनऊ लायंस, तैयार हो जाइए इस दूसरे मुकाबले के लिए क्योंकि लखनऊ लायंस का वो अनबीटन सफर जारी है और काशी किंग्स को तलाश है एक और जीत की। ये होगा द बैटल ऑफ रेडर्स वर्सेस द डिफेंडर्स। आ रहे हैं सबसे पहले द पावर हाउस ऑफ डिफेंस, जिनके नाम में है किंग्स। प्लीज वेलकम काशी किंग्स। स्वागत कीजिए दुनिया के सबसे प्राचीन शहर से आए काशी किंग्स का। अब तक उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में 9 मैचेस में आपने 5 जीते हैं, 4 हारे हैं। पॉइंट है 26, नंबर 4 पे आप बने हुए हैं और अगर टॉप 4 में बने रहना है तो आपने लगातार जीतना है। कल के मैच में जीत मिली थी, कड़ी जीत मिली थी। 1 पॉइंट से यमुना योद्धास को हराया था, जिसमें उदय और सुशांत ने सुपर 10 जड़े थे। डिफेंस भी संतुलित खेला था, लेकिन अब संतुलन से बेहतर काम करना पड़ेगा। टीम की सबसे बड़ी मजबूती डिफेंस ही होना चाहिए, जिसमें साहुल हैं, जिसमें हरिंदर हैं। नजर डाल लेते हैं कौन सी टीम खिलाई है कोच अरुण कुमार ने। हरिंदर हैं, बिल्कुल टीम के कैप्टन हैं और अब अपनी फॉर्म दिखाने लगे हैं। साहुल थोड़ी देर से ही सही, इन्होंने अपना अनुभव दिखाया है, जबकि अनुभव को रेड में सुशांत का और रवि का साथ देना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े रेडर आपके पास नहीं है, लेकिन ये टीम बनकर खेलती है। जीत मजबूती जिस टीम का पर्यायवाची बन चुका है, ये है द रियल इनविंसिबल्स। प्लीज वेलकम योर फेवरेट लखनऊ लायंस। लखनऊ से आए लायंस की दहाड़ ऐसी है कि आज तक इनको कोई हरा नहीं पाया है, कोई इनको परेशान नहीं कर पाया है। परफेक्ट 9 में से 9 मैच आपने जीते हैं, तो क्या परफेक्ट 10 भी लगाएंगे? लगातार 10वें मैच में 10वीं जीत हासिल करेंगे। पिछली बार जब काशी से खेले थे तो 42-31 से इनको मात दी थी। कल के मैच में अर्जुन देशवाल के 0 रेड पॉइंट्स के बावजूद टीम एक तरफा जीती नोएडा निंजास के खिलाफ। तो अंदाजा लगा लीजिए कि टीम में स्टार पावर के साथ साथ बेंच स्ट्रेंथ भी कितनी अच्छी है। आइए टीम की स्टार्टिंग 7 देखें। क्या अर्जुन देशवाल आज स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, स्टार्ट करेंगे, पर नजरें मुझे लगता है शुभम कुमार पर और विपुल लांबा पे ज्यादा होंगी, क्योंकि कल इन दोनों को ज्यादा रेड करवाई थी अर्जुन देशवाल ने। लगातार 10वीं जीत की तलाश में है लखनऊ लायंस। भिड़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Referee decision final. This is tail, this is head. Choose one. Your call. Tail. Head. Coach. Coach. Thank you. Please go back. Toss won by Lucknow. Choice court. Toss won by Lucknow. Choice court. जर्सिन करो। शुभम कुमार एक तरफ हैं टीम के
सबसे बेहतरीन रेडर्स में से एक हैं। 69 रेड पॉइंट इनके नाम है और सामने है हरिंदर। थोड़ी सी देर से सही पर हरिंदर अब बेहतरीन काम करने लगे हैं। टॉप 5 डिफेंडर्स में इनका नाम शुमार होता है। और शुभम कुमार कल खेले गए मैच में 15 रेड पॉइंट लेकर लखनऊ लायंस के नंबर 1 रेडर बने थे। एक तरफ लेफ्ट कवर है, एक तरफ लेफ्ट रेडर हैं और साथ में विकुल लांबा भी हैं। मैच रेफरी है अवनीश कुमार राय, मऊक से आते हैं ये। टॉस जीता है लखनऊ लायंस ने। काशी किंग्स पहली रेड करेंगे और कमेंट्री में डिफेंस किंग मेरे साथ है मोहित छिल्लर और साथ में मेरे मित्र हर्षित शर्मा। हर्षित, परफेक्ट 10 की उम्मीद है आज लखनऊ को। सबसे ज्यादा सुपर 10 जो हैं वो बनाते हुए नजर आए हैं अर्जुन देशवाल, और आज यही चाहते हैं कि ये टीम अपने लिए बेहतरीन प्रदर्शन करे। बहुत मजा आने वाला है इस मुकाबले में, क्योंकि काशी किंग्स बहुत मजबूत डिफेंस के साथ आती है और लखनऊ जिनके पास सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स अर्जित करने का एक खिताब है। देखते हैं क्या कमाल कर पाएंगे। अनुभव यहाँ पर रेड पर हैं। पहली रेड काशी किंग्स की तरफ से थी, एम्प्टी हैंडेड वापस आए हैं। पिछली बार जब खेले थे अर्जुन देशवाल पहली रेड में आज आए हैं, तो ये कुछ अलग सोच है आज। कल बहुत कम रेड की थी, खाता भी नहीं खोला था। पहला मैच था जिसमें अर्जुन देशवाल ने कोई पॉइंट नहीं लिया था। टीम फिर भी 51-29 से जीती, 27 रेड पॉइंट फिर भी लिए। और आज लगता है मोहित की थोड़ा अपनी फॉर्म भी ऐसा ना हो कि भूल जाएं, तो रेड करना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल, और रेड में पॉइंट लेना भी जरूरी है। अर्जुन देशवाल आए पहली रेड पे और पॉइंट ना लेके जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राइट कवर पे रनिंग हैंड टच किया था और रवि को पता था और अर्जुन देशवाल को भी पता था। एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को टच किया है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये बैटल बहुत ही धमाकेदार होगा। अर्जुन देशवाल बनाम सहूल हो, हरेंद्र हो, दोनों ने एक टीम को शेयर भी किया है पाजी। सहूल और अर्जुन एक दूसरे की मजबूती और कमजोरियों को जानते भी होंगे। मोहित पाजी, कितना समय जब आप एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम में शेयर करते हैं, मजबूती और कमजोरी के बारे में पता चलता है। बट इस बार इन डिफेंडर से थोड़ी सी कमजोर एफर्ट हमें देखने को मिली और चूक हुई। विकुल लांबा अक्सर ये काम करते हैं, सरप्राइज अटैक करते हैं राइट इन से आकर, लेकिन अनुभव इसके लिए तैयार थे और लंबाई का एडवांटेज तो मिलता ही है। स्कोर बराबर हो चुका है और लीड शुभम ने दिलवा दी है। बिल्कुल, रेड पे गए थे लेकिन मजबूर किया शाहुल को गलती करने पे, और ये गिफ्ट जैसा पॉइंट दिया। शाहुल ने खुद ही उनकी काफ पे टच कर दिया। ऐसे ऐसे पॉइंट मिलते हैं सुनील पाजी, तो हौसले कितने बुलंद हो जाएंगे। यहां हौसला बुलंद हुआ क्या? रनिंग हैंड टच के बाद जो लॉबी का इस्तेमाल किया है, मोहम्मद अमान बाहर गए हैं। और एक पैटर्न हम देख रहे हैं मोहित और हर्षित कि अमान शुरुआती 5-10 मिनट में नहीं चलते, बाद में कहर बर पाते हैं। तो आज भी वही है, शुरुआती टच खा लिया इन्होंने। ये बिल्कुल सही कहा बाजी कि अंत में आते आते जरूर अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पिछले मैच में 7 टैकल पॉइंट्स लेकर आए थे और कुल मिलाकर 33 अंक उनके पास हैं। बट पहले रवि कवर से बाहर गए थे, अब हरेंद्र बाहर जाते हुए अर्जुन और शुभम की जोड़ी बहुत कमाल करती हुई, और लखनऊ इसीलिए 9 में से 9 मुकाबले जीत कर आ रही है। जो हम जंग की बात कर रहे थे, शुभम बनाम हरिंदर, लेफ्ट कवर बनाम लेफ्ट रेडर, पहली बार टक्कर हुई है और वो बाजी शुभम के नाम रही है। वही दोनों टीम्स की तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पराठे खा के हाथ अभी धोए नहीं है। बिल्कुल सुनील बाजी, लग तो ऐसे ही रहा था, लेकिन अब लखनऊ लायंस ने एक टैकल करके साबित कर दिया। और कभी कभी मैच शुरुआत में ऐसे ही चलता है। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस ज्यादा लूज सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैच आगे बढ़ेगा तो डिफेंस अपना काम करेगा। वही काम किया। कुलदीप सिंह जूनियर इंडियन सेलेक्टर हैं, अरुण कुमार असिस्टेंट कोच हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के। दोनों बेहतरीन तजुर्बा लेकर आते हैं एज कोचेज। अर्जुन देशवाल एक बार फिर से, अर्जुन देशवाल की फिटनेस बहुत कमाल की है। फिटनेस पर कभी कोई संदेह नहीं है और ना कोई करेगा। कितना अंदर चले गए थे, राइट इन पर जाकर शिकार बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता है। और देखिए राइट साइड का डिफेंस, 3-3 खिलाड़ी खड़े हैं, फिर भी आप लेफ्ट इन में जाके अंदर जाके सुशांत को टच कर रहे हैं और दौड़ के वापस जा रहे हैं। आपको एस्केप रूट भी पता है और उससे ज्यादा आपको अपने पे आत्मविश्वास है कि डिफेंस मुझे अटैक नहीं करेगा। अर्जुन देशवाल
भाजी 10वां मुकाबला है और हर मुकाबला खेले हैं। हमें लग रहा था कि क्या क्वालिफाई करने के बाद नहीं उतरेंगे मैट पर उतर रहे हैं और इस बार उतरे। सनी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी टीम के लिए लाए, राइट कॉर्नर अर्पित को शिकार बनाया। सुनील पाजी, मेरे को सनी में बहुत खास चीज लगती है, हाई कद काठी के ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन स्पीड और मूवमेंट बहुत जोरदार के है, पता ही नहीं चलता। पहली बार गए थे लेफ्ट कॉर्नर पे रनिंग हैंड टच किया था और अब राइट कॉर्नर पे टच किया, तो आपको लगता नहीं है कि कितनी स्पीड है? बाकी स्पीड है। और दाईं तरफ देख लीजिए, कल स्पीड दिखाई थी शुभम कुमार ने, 15 रेड पॉइंट लिए थे नोएडा के खिलाफ। और ये वो मैच है जिसमें अर्जुन देशवाल ने खाता भी नहीं खोला था, रेड भी बहुत कम की थी। और इसी बात की चर्चा हर्षित कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद गेम मैनेजमेंट कर रहे हैं अर्जुन, कि तीसरी चौथी रेड कर लेंगे और खाली नहीं आएंगे, ताकि ऐसा भी ना हो कि सेमीफाइनल से पहले इंजन ठंडा हो जाए। तो उसको गर्म रखो पर ओवर हीट मत करो। सुनील पाजी, एक बात और है, टीम क्वालिफाई तो कर चुकी है लखनऊ लायंस की, यहाँ इंजरी से भी बचना होगा अर्जुन जैसे प्लेयर को या टीम को, इसलिए भी मैच को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, ज्यादा एग्रेसिव नहीं खेल रहे हैं। एक ही शब्द, गेम मैनेजमेंट। कोई भी खेल हो, हमेशा ये देखा जाता है कि किस खिलाड़ी पे कितना वर्कलोड डालना है। 113 पॉइंट लेकर पहले ही सरे फहरिस्त हैं अर्जुन देशवाल। कुछ प्रूव करना नहीं है, भारत की तरफ से 2 गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, अपनी टीम को उतना योगदान दे रहे हैं जितना चाहिए। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ खेलते हैं, इन्हें पता है कि कब अटैक करना है, कब संयमित अंदाज में वापस आना है। इस बार एम्प्टी हैंडेड वापस आए। लखनऊ 5 अंकों के साथ है और काशी जो है वो 3 अंकों पर अभी मौजूद है। अर्जुन की फैन फॉलोइंग भी बहुत नजर आती है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत भर में और पूरे विश्व भर में। बट एज अ कैप्टन मटेरियल जिस प्रकार से अर्जुन ने इस बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपी खेल में प्रदर्शन किया है, वो सच में एडमायरेबल है। पहली बार मैं इनको कप्तानी करते देख रहा हूँ, हम सब पहली बार देख रहे हैं। राज्य स्तर पे की हो तो पता नहीं, लेकिन टीवी पे पहली बार इनको एज अ कैप्टन देखा है और प्रभावित किया है। जब खिलाड़ी को, कैप्टन को ये पता लगे कि मैंने कब रेड नहीं करनी है, तो उसी से पता लग जाता है कि 2 कानों के बीच में दिमाग ठंडा है और यहाँ डू और डाई रेड में उसको ठंडक रखने की जरूरत है। शिवम, लेकिन गरम डिफेंस तगड़ा, रवि और हरिंदर की जोड़ी कमाल है। हरिंदर पैरों पे गए थे और पीछे से जो रवि का साथ आया और डैश कर दिया, बिल्कुल ग्राउंड के बाहर कर दिया। दोनों पैरों पे डाई लगाई थी लेकिन रवि ने बिल्कुल सही टाइम पे आके साथ दिया और इस टैकल को सफल बनाया। टैकल को फिनिश करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना स्टार्ट करना होता है। अगर आप प्रॉपर फिनिश न कर पाएं तो फिर अपोनेंट टीम के खाते में पॉइंट चले जाते हैं। यहाँ डू और डाई रेड है और सनी, जिन्हें मोहित पाजी लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, रेफरी को थोड़ा सा दिशाएं निर्देश करने पर मजबूर किया है। अच्छी कोशिश थी राइट के डिफेंस की कि आपने भले ही डू और डाई है, लेकिन अगर रेडर की पीठ देखी है तो फिर उसको खाली मत जाने दीजिए। देर आए दुरुस्त आए, सही फैसला है। यहां से भी दिख रहा था मोहित की रेडर पहले बाहर गया, फिर मिड लाइन को क्रॉस किया। बिल्कुल हवा में जंप तो लगाई थी लेकिन आउट हो गए थे, पहले ही बाहर हो गए थे, तो ये रेडर आउट था। एम्पायर ने थोड़ा समय जरूर लिया लेकिन अच्छा फैसला था। हम लगातार अर्जुन देशवाल की बात कर रहे हैं और अगर हम अर्जुन के साथ साथ शुभम और विकुल की भी बात करें, जिस प्रकार से इन दोनों प्लेयर्स को अर्जुन लगातार रेड पर जाने से पहले बातचीत करते हैं, समझाते हैं कि कहां आपको किसको अटैक करना है। अगर आपके एक्शंस दूसरों को इंस्पायर कर पाए कुछ खास करने के लिए, तो आप एक अच्छे लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। और इसमें 2 चीजें हैं अर्चित, एक तो कुछ खिलाड़ी नैसर्गिक तौर पे लीडर होते हैं, कुछ अपने लीडर से सीखते हैं। और एक खिलाड़ी की चर्चा मैं और मोहित थोड़ी देर पहले बाहर बैठे कर रहे थे, वो है फजल अत्रा चली, जिनके नीचे अर्जुन देशवाल एज अ प्लेयर खेले हैं और ये उनकी आदत है। हर रेड से पहले ब्रदर गो देयर, रनिंग हैंड टच राइट कवर, नो प्रॉब्लम, ब्रदर गो देयर, रनिंग हैंड टच ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, नो प्रॉब्लम। वो चीज सुरेंद्र सिंह ने भी सीख ली, वो जब यू मुंबा कैप्टन बने वो भी अब वो कर रहे हैं, अर्जुन देशवाल यहाँ कर रहे हैं। तो अच्छी आदतें फैलनी चाहिए यहाँ से वहां। और किसी अच्छी चीज को आप सीख के नहीं किसी को साझा करोगे तो वो चीज ही क्या रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा शिकार किया है काशी की टीम ने। अर्जुन देशवाल का शिकार पहली मर्तबा इस मुकाबले में बाहर जाते हुए, थोड़ा सा ज्यादा लेग स्ट्रेच हो गया था, थोड़ा सा स्लिप हो गए थे उनका पैर और एक अच्छा टैकल आता हुआ। कल वाले मैच में भी अर्जुन एक ही बार आउट हुए थे, पर आज रेड ज्यादा कर रहे हैं, छोटी सी लीड है।
अर्जुन बाहर बैठे हैं, लेकिन चलिए डिफेंस 5 का है तो थोड़ी सी सांस ले सकता है डिफेंस। दोनों कॉर्नर्स को एक एक पॉइंट मिल चुका है नितिन और अमान को। सुशांत अपनी टीम के सबसे युवा खिलाड़ी है और सुशांत का प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा है। और एनर्जी देखिए, डेस्परेट कितने हैं सभी प्लेयर्स अपनी टीम के लिए पॉइंट लाने के लिए। आपको हेडबैंड नजर आ रहा है सुशांत के, जरूर थोड़े से चोटिल हैं, सर पे थोड़ी सी चोट है, पर स्टिल लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो भूख है पॉइंट्स लाने की सुशांत में, और यहाँ भूख मिटानी पड़ेगी क्योंकि डुओ डाई रेड है। सुशांत इससे पहले आपने खाता खोला नहीं है, और जब डिफेंस 5 का हो तो पॉइंट लेना और मुश्किल होता है। रनिंग हैंड टच कमाल का लगाया है, और लॉबी का इस्तेमाल जो किया अद्भुत सुशांत का। बिल्कुल सुनील पाजी, आज तो काशी के रेडर डीप जाके रनिंग हैंड टच के करके लॉबी का इस्तेमाल करके उठ रहे हैं। मैंने एक भी रेडर अब तक ऐसा नहीं देखा है जो रनिंग हैंड टच करके उठ के नहीं आया। वही काम किया सुशांत ने। लखनऊ का डिफेंस मोहित वो काम नहीं कर रहा। रेडर बहुत ज्यादा ठीक है, कहर नहीं बर पा रहे तो उनका डिफेंस हमेशा काउंटर अटैक करता था। अभी तक डिफेंस भी थोड़ा सा खामोश लग रहा है। सिर्फ एक ही अंक यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया लखनऊ को, वो भी मोहम्मद अमान ने डिफेंस में अर्जित किया है। समय जरूर ले रहे हैं, बट आने वाले समय में ये टीम अच्छा करे, अर्पित सिरोहा अच्छा करे, मोहम्मद अमान अच्छा करे, ये हम चाहते हैं। इस बार फिर से सनी आए हैं और मिक्सचर ऑफ यंगस्टर्स एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स का कैंपेन आपको नजर आता है काशी किंग्स में। रेडर नए हैं, युवा हैं, दूसरा टैकल पॉइंट जिसकी हम मांग कर रहे थे। मोहम्मद अमान भी नए हैं, युवा है और डबल थाई होल्ड करना जानते हैं। जैसे ही सुशांत आए, अमान को पता था, दोनों पैरों को होल्ड किया और वहीं ध्वस्त कर दिया। और राहुल चौधरी नाराज। भाई रेडर के डबल थाई होल्ड हो जाए तो बड़ा दुख होता है उसको, क्योंकि उसके बाद हिलने का मौका नहीं रहता। राहुल को अपना कोई एक टैकल याद आ गया होगा। हालांकि राहुल जब अपने प्राइम फॉर्म में खेलते थे तो फिर जो स्पीड राहुल के पास होती थी, जितनी जल्दी से टर्न कर लिया करते थे, वो डबल थाई होल्ड का शिकार बनते ही नहीं थे। आपने लेकिन कई बार किया है मोहित उनका शिकार। बिल्कुल किया है शिकार राहुल का, लेकिन राहुल ने भी हमारा शिकार किया है। मेरे को एक मैच याद है कि टैकल कर लिया था, लेकिन राहुल इधर उधर से होके एक सुपर रेड लगा दी थी, लेकिन हमने भी कई बार शिकार किए हैं उसके। ये ईमानदारी मोहित पाजी आपकी बड़ी अच्छी लगी है कि आपने भी कई बार और उन्होंने भी कई बार आपका। अर्षित, ये कबड्डी का गेम है, यहाँ बदले तो चलते ही रहते हैं। अगर रेडर को टैकल करेंगे तो रेडर भी पॉइंट लेके जाएगा, वो भी तो प्लेयर है। चलिए पॉइंट यहाँ शुभम ले गए हैं। और एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ अर्षित, जयपुर का एक किस्सा है। दोनों की टीम का मैच था, तो मैच से पहले मेरी आदत थी मोहित से और सारे खिलाड़ियों से मिलने की। मोहित और सुरेंद्र दोनों वार्म अप, पूरी युवा टीम वार्म अप कर रही थी। तो मैंने मोहित से पूछा कि राहुल को आज कौन टैकल करेगा और कैसे करेगा, क्या स्ट्रेटजी है। बोले भाई साहब स्ट्रेटजी कोई ना है, जिसके हत्थे चढ़ गया वो टैकल करेगा। जो चीज हाथ में आ गई वो पकड़ेंगे, थाई हुई, एंकल हुई, चाहे डैश करना हुआ, जो जो जिसके रेंज में आया उसकी वो उसको मारेगा। बिल्कुल, क्योंकि राहुल के मूवमेंट ऐसे थे सुनील पाजी कि वो भागते रहते थे। मैं और सुरेंद्र नाड़ा हमेशा उसके पीछे रहते थे कि किसी को तो बैक नजर आए उसकी, और टैकल जरूर करते थे। हमारा एक बहुत बड़ा सहयोग होता था टैकल करने में, दोनों का एक कॉन्फिडेंस होता है ये कि यहाँ पर आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। और धन्यवाद हमारे डायरेक्टर साहब का, दो दिग्गजों को एक स्क्रीन पे दिखाया। एक की बात हो रही है, दूसरा बात कर रहा था। ये आपको यूपी कबड्डी लीग में ही दिखाई देगा। पाजी मैं तो ये काउंट करने लग गया था कि कितने पॉइंट्स होंगे उस फ्रेम में। राहुल चौधरी जी के पास इतने अंक हैं, इनके अनगिनत पॉइंट। और मोहित चिल्लर पाजी देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट है और ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए हमेशा। ये थाईफा है, ये पंगा जो मैट पर हमने कई बार देखा है। यहाँ पंगा लेना पड़ेगा क्योंकि डुओ डाई रेड है। दोनों के किस्सों पे वापस आऊंगा मैं। अनुभव इस समय रेड कर रहे हैं, बोनस ऑन है, अर्जुन खड़े हैं, अमान के नीचे से बोनस की ट्राई की है। बिल्कुल सुनील पाजी, डुओ डाई रेड पे आपको बोनस पे निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि डुओ डाई रेड है तो कहीं ना कहीं आपको टच पॉइंट पे ही निर्भर रहना होगा। बोनस पॉइंट क्या पता हो ना हो। और ये बिल्कुल बोनस नहीं थी, रेफरी का डिसीजन बिल्कुल सामान्य है, 100%। आमतौर पे मोहित खिलाड़ी पीछे अपने टीममेट से बात करता है, पूछता है कि बोनस था या नहीं।
या तो पीछे से गलती हो गई या उनको किसी ने सिग्नल नहीं किया। बिल्कुल सुनील पाजी, हमने किया है। अनूप देखता था जब भी अब बोनस करके आता था तो पूछता था मेरे से और नाड़ा से, हम दोनों खड़े रहते थे तो पूछता रहता था। ये सबसे बड़ी चीज होती है एक रेडर की और एक डिफेंडर की। और अनूप का तो मुझे याद है सीजन 2 पुणे में मैच चल रहा था, अनूप भाई नहीं खेल रहे थे, टीम क्वालिफाई हो चुकी थी, पीछे वीआईपी एरिया में बैठे थे। एज अ कमेंटेटर मेरा भी उस दिन ब्रेक था, तो मैं अनूप के बगल में बैठ गया। वो पीछे खड़े होके भी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, राज चलती कबड्डी मारेगा, यानी परस्यूट करेगा, इधर से आवागा उधर से आवागा। वहां से उनकी रनिंग कमेंट्री चल रही थी। सुनील पाजी, ये बिल्कुल सुशांत चौधरी का जो परफॉर्मेंस था, 10 रेड पॉइंट कल के मैच में थे, काफी अच्छा परफॉर्म किया था सुशांत और यमुना को हराया था। यहाँ आज पंगे पे पंगे चल रहे हैं पाजी, यहाँ सारा डिफेंस एक हो गया और शिकार किसका किया डोर डाई रेड में। तीसरा टैकल पॉइंट है ये और दूसरी कामयाबी हरिंदर के लिए। शुभम अमूमन बहुत अच्छे रेडर हैं, ये वेस्ट होल्ड कर लिया। ये रेसलिंग में अगर आप करेंगे ना पेरिस ओलंपिक्स में तो उसके 4 पॉइंट मिलेंगे आपको, पर 3 डिफेंडर लगे शुभम को आउट करने में। और सबसे अच्छी बात थी कि टर्न को नलीफाई किया, टर्न नहीं होने दिया, वहां पर बहुत जरूरी था ये। लखनऊ 10 अंकों पर है, काशी धीरे धीरे मैच में वापस आना चाहता है अपने डिफेंस के बल पे। रेड में सुशांत के कल हमने प्रदर्शन को देखा, जिनका प्रदर्शन सच में लाजवाब था। सनी को अच्छा सपोर्ट देना पड़ेगा। उदय दबाद कहाँ है आज पाजी? उदय दबाद पिछले मैच में सुपर 10 बनाकर आ रहे हैं, स्टिल वहां पर अपनी टीम में नहीं खेल रहे हैं। आज लगातार टीम में बदलाव हो रहे हैं, ये समझ से थोड़ा परे है, आशा परे है, देखना पड़ेगा। उदय दबाद सब्स्टिट्यूट बेंच पे हैं बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है हर्षित, आपने सही मुद्दा उठाया, ये पहली बार नहीं है कि उदय को आपने फर्स्ट स्टार्टिंग 7 में नहीं रखा है। पर अर्जुन ये पहली बार नहीं है, ये भी नहीं है कि 5 रेड में 2 पॉइंट लिए हों। थोड़ी धीमी शुरुआत हुई है, धीमी शुरुआत नहीं हुई है, ये तो बहुत ही धीमी हुई है क्योंकि अर्जुन का मैं दूसरा टैकल देख रहा हूँ। अर्जुन आज अपने आप को शांत रखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अंदर गए थे, रॉन्ग साइड से टच पॉइंट किया था लेकिन सारा डिफेंस आ गया और उसके बाद टैकल सक्सेस हुआ। आज कहीं ना कहीं काशी अर्जुन जायसवाल को शांत करने की कोशिश कर रही है। वो डाई रेड है, सुशांत को शांत नहीं रहना होगा, लेकिन शांत उन्होंने अशांत कर दिया है लखनऊ लायंस को। लीड खत्म हो जाएगी लखनऊ की। ये एक राइजिंग सितारा है, ये एक शाइनिंग स्टार है अपनी टीम का। सुशांत जिस प्रकार से लखनऊ के डिफेंस का शिकार बनाया, 4 अंक, इसे कहते हैं मौके पर चौके को लगाना। बड़ी सुपर डुपर रेड आई है, जरूर थोड़ा सा चोटिल महसूस कर रहे हैं, बट क्या किया इन्होंने, कैसे किया, ये आइए समझने का प्रयास करते हैं सुनील पाजी आपसे। वो डाई रेड, सबसे पहली बात डिफेंस टूटे नहीं, दूसरी बात टूटे तो थोक में नहीं टूटे। 4 खिलाड़ियों ने ट्राई किया उस खिलाड़ी को टैकल करने में जो खरगोश की तरह फुर्तीला है, और वो भी एडवांस टैकल। कहां 2 पॉइंट से लखनऊ की लीड थी, कहां अब आप 2 पॉइंट से पीछे हैं और ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है। सो अलग पासे पलट गए हैं। जीत यहां पर रेड पर आए हैं। रोहित पाजी और सुनील पाजी, आप तो निश्चित तौर पर इस खिलाड़ी के बारे में भी जानते होंगे, ये भी काफी अच्छा खासा अनुभवी खिलाड़ी है। देखते हैं कि क्या इस बार अपनी टीम के लिए पॉइंट ला पाएंगे। रवि कुमार को हैंड टच करने का प्रयास, बट अभी तक कोई भी क्लेम नहीं किया है। लीजिए बोनस के साथ एक बड़ा टच पॉइंट आया है रिवाइवल। बिल्कुल शाहुल ने गलती कर दी और यहाँ पर सुनील पाजी मेरे को लगता है कि आप एडवांस ना आ जाए। लास्ट की कुछ सेकंड थी, शायद 10 से 7 सेकंड बची हुई थी। अगर शाहुल थोड़ा सा और इंतजार कर लेते तो ऑल आउट हो जाते। ये कबड्डी का गेम है, यहाँ पास ऐसे ही पलटते थे। कल मैंने देखा था कि ऑल आउट की कगार पे थी एक टीम, लेकिन ऑल आउट दूसरी टीम को आया और ये पासे पलटे हैं, ये पासे पलटे हैं। ये सबसे खतरनाक चीज होती है सुनील पाजी। ओहो, ऑल आउट होते होते आपने ऑल आउट बचाया, 2 पॉइंट लिए, फिर सुपर टैकल करके 2 पॉइंट और जोड़े। कहां 2 पॉइंट से पीछे थे, फिर 2 पॉइंट से लखनऊ आगे है। फ्रंटल ब्लॉक पहले शुभम कुमार ने किया, बट मोहम्मद अमान ने जिस प्रकार से लेग को होल्ड किया, लोअर बॉडी पर पकड़ बनाई और फिर शुभम ने डायरेक्शन को बदला, वो बहुत शानदार था। शुभम, अमान और नितिन ये अपनी टीम के लिए डिफेंस में एक बड़ी इकाई के तौर पर काम कर रहे हैं, बट अब लखनऊ को वापस पीछे भेजना इस मैच में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अर्जुन देशवाल वापस आ चुके हैं। सही रिवाइवल सही टाइम पे हुआ है और अर्जुन को अब ये भी पता है कि हर रेड में आपको रिस्क नहीं लेना,
क्योंकि सुपर टैकल अभी भी ऑन है और आपकी खास मांग से उदय दबास आए पर गेस्ट अपीयरेंस देके वापस चले गए। और उस सुपर टैकल से एक तो फायदा हुआ, अर्जुन देसवाल वापसी कर गए हैं ग्राउंड पे, और ये सबसे बड़ी बात है। अब अर्जुन देसवाल को सुनील पाजी, हर्षित फूट फूट के कदम रखना होगा। और अगली रेड में सारी फूक निकलेगी, या तो इनकी या डिफेंस की, क्योंकि इससे अगली रेड डू और डाई होने वाली है। 2 एम्प्टी रेड हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले आप सुपर टैकल सिचुएशन में डिफेंस भी करेंगे। और पाजी अगर वो डू और डाई रेड आएगी तो क्या शुभम लगाएंगे या फिर अर्जुन लगाएंगे, ये भी एक प्रश्न होगा। यहाँ उदय दबास आए हैं, 3 का हाउस है, सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है। अगली रेड लखनऊ की डू और डाई आएगी, क्या उदय सही करेंगे वापस जाकर? समय लिया, वापस आए, कौन जाएगा पाजी, क्या लगता है? अर्जुन कह रहे हैं अर्जा पीछे गाड़ी तरफ भाई चलाएगा। शुभम से बात हुई थी और शायद शुभम ने कहा कि कैप्टन साहब आप जाओ। जी गाड़ी तो अर्जुन देशवाल चलाएंगे, बट कौन से गियर में चलाएंगे ये पता लग जाएगा। या तो वो न्यूट्रल में ब्रेक लगा दिया जाएगा काशी किंग्स के डिफेंस की तरफ से, या अर्जुन पॉइंट ले आएंगे, ये देखना बेहद जरूरी है। 5 के हाउस में पॉइंट लाना मुश्किल होता है, बट यहाँ रवि से गलती। बड़े प्लेयर एक बार ही गलती करते हैं, बार बार गलती नहीं करते हर्षित। अर्जुन को पता था कि 2 टैकल मैं कैसे मेरे हो चुके हैं। बिल्कुल रवि गए थे उनके लोअर थाई पे, लेकिन छलांग लगाई और ऐसी छलांग लाई कि सेंटर लाइन को क्रॉस कर गई। और इसी के साथ पहला हाफ भी समाप्त हो चुका है। 3 पॉइंट की लीड लखनऊ लायंस के पास है उस सुपर टैकल और इस 1 पॉइंट की बदौलत। लेकिन एक कमाल का पहला हाफ देखा है हमने, 2-3 बार लीड ने अपने हाथ बदले हैं। 15-12 का स्कोर रहा है, लखनऊ लायंस के पक्ष में रहा है। 9 रेड पॉइंट, 5 टैकल पॉइंट आए हैं, एक अतिरिक्त अंक भी लखनऊ को मिला है। बट क्या काशी किंग्स दूसरे हाफ में वापसी करेगा और पहली हार लखनऊ को देगा? जानने के लिए जुड़ेंगे दूसरे हाफ में। स्वागत एक बार फिर से आपका यूपी कबड्डी लीग में। सुशांत चौधरी ने एक शानदार सुपर रेड की थी, 4 पॉइंट की रेड की थी जो डुओ डाई थी, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए लखनऊ लायंस संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने वापसी की, सुपर टैकल किया और अर्जुन देशवाल बाद में पॉइंट भी लेकर आए। सुपर रेड से सबसे ज्यादा पॉइंट अर्जुन देशवाल के हैं 16, उदय दबास के 13 हैं, विनय के 13 हैं। और सवाल हर्षित का फिर से सार्थक है कि उदय दबास लगातार क्यों नहीं खेल रहे? सुशांत और उदय दोनों को एक साथ खेलना चाहिए, दोनों बहुत अच्छे युवा रेडर हैं और अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। सुशांत भी वापस आ चुके हैं दूसरे हाफ में। पहले हाफ में वो 4 पॉइंट रेड लगाने के बाद सुनील पाजी हल्का सा छोटे लोग गए थे, जिसके बाद वो फिजियो के पास गए। बट अब अच्छे संदेश है कि वो वापसी कर रहे हैं। बट अर्जुन देशवाल जब तक मैच पर मौजूद हैं, काशी किंग्स के लिए वापसी के दरवाजे बड़े हल्के हल्के खुले रहेंगे। अगर मैच में अर्जुन देशवाल को आप जितने समय तक बाहर रखें, उतने आपके लिए चांसेस बढ़ेंगे वापसी करने के और अब लीड प्राप्त करने के। 4 के डिफेंस में इतना डीप जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी उनको हरिंदर का डर नहीं है। हरिंदर खेल रहे हैं राइट कॉर्नर, उनके ऊपर से जंप लगाया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ने अर्जुन का शिकार किया है। 1 पॉइंट, बड़ी कामयाबी काशी किंग्स के लिए। बिल्कुल सुनील पाजी, और डर होना चाहिए क्योंकि 4 का डिफेंस सबसे खतरनाक डिफेंस होता है। 4-5 का डिफेंस जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। हरिंदर पैरों पे जरूर गए थे, जंप लगाई थी, लेकिन पीछे से जो साथ मिला डिफेंस का और वो टैकल कर दिया। और ये यहाँ पर सुपर टैकल ऑन सुशांत आया है। सुशांत आज पाजी मेरे को अर्जुन देशवाल से भी अच्छे लग रहे हैं, रेडिंग करते हैं। और यहीं से वो आने वाले भारत के सितारे निकलेंगे मोहित पाजी। हो सकता है आने वाले समय में 5-7 साल आप कह लीजिए, सुशांत के रिकॉर्ड्स बहुत कमाल के हों। बट हरेंद्र कुमार पहले पायदान पर पहुंच चुके हैं टॉप डिफेंडर की लिस्ट में। 40 टैकल पॉइंट से अर्जित कर चुके हैं। बहुत सॉलिड, रॉक सॉलिड आर्म से टैकल्स को इनिशिएट करते हैं और कमाल फिनिश भी देते हैं। शुभम आराम से गए हैं, समय लिया है बॉक्स लाइन को पार करके, रेड को लीगल बनाएंगे और वह वापस आते हुए। सुनील पाजी अब लखनऊ के पास एक और चांस है, क्योंकि सुपर टैकल ऑन है और डुओ डाई पहले आएगी तो काशी की आएगी। देखना होगा कि यहाँ पर कितना संयम बना के रखते हैं, या ये सुपर टैकल होता है या डुओ डाई में जाते हैं। बिल्कुल इस रेड में आउट नहीं होना है, इस रेड में सेफ खेलना पड़ेगा। अब टच से बचिए, बच गए अमान, और अब छोटी रेड होनी चाहिए। अगर इनको
क्योंकि टीम्स दूसरी टीम की डुओ डाई रेड भी काउंट करती हैं। अगर शुभम को पता है, अच्छा लंबी रेड भी कर सकते हैं क्योंकि आप 3 खिलाड़ी हो तो आप भी चाहेंगे कि थोड़ा और टाइम वेस्ट हो। उसके बाद सुपर टैकल में डुओ डाई रेड, यानी कि देवियों और सज्जनों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मौसम बिगड़े ना बिगड़े मैच जरूर बदल सकता है। शुभम, नितिन और मोहम्मद अमान 3 प्लेयर मौजूद होंगे सुपर टैकल के अपॉर्चुनिटी में। नितिन और अमान अच्छे डिफेंडर हैं, शुभम असिस्ट कर सकते हैं। सुशांत जा रहे हैं, डुओ डाई रेड है। क्या कुछ घोर संग्राम इस रेड में हो सकता है? आंखें टिकाए रखिएगा, ज्यादा अंदर चले गए, ज्यादा जल्दबाजी कर गए और नितिन ने लगाया कमाल का सुपर टैकल। और मोहित, रेडर वही कर रहा था कि शुरू में ही पॉइंट लेने की ट्राई करें, पर नितिन का काउंटर अटैक जबरदस्त है। बिल्कुल, अगर नितिन यहाँ से पीछे चले जाते तो सुशांत पक्का पॉइंट लेके जाते, क्योंकि सुशांत की जो आज बॉडी लैंग्वेज है वो बड़े ही एनर्जिक दिख रही है और वही मेरे को लग रहा है। और यहाँ पर भी डुओ डाई रेड, यहाँ डुओ डाई और ये टैकल हो गया। अब तो सुनील बाजी और अर्जित, ये डुओ डाई का खेल दिखने लग रहा है मेरे को। यहाँ पर लखनऊ लायंस के पास मौका, क्योंकि सुपर टैकल की सिचुएशन बनते ही जा रही है। यहाँ भी 3-4 डिफेंडर इकट्ठे ही आए थे। पॉइंट हरिंदर को दिया गया है, पहला टच उनका था। फिर से डुओ डाई इनफैक्ट सुपर टैकल सिचुएशन है और उदय दबास सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए हैं। रिस्क लेने के हल्के से मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि पहले इनको खिलाया नहीं गया था और कीमती पॉइंट नितिन को शिकार बनाया। नितिन इस बार फिर से टैग करने गए थे। उदय 1 अंक ले जाएंगे। सिर्फ 2 खिलाड़ी मैट पर मचेंगे बाजी। अब एक अर्पित सरहुआ और मोहम्मद अमान, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, बट उससे पहले उदय के इस परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। अच्छा इस्तेमाल किया अपोनेंट टीम के डिफेंस का। और नितिन को अभी थोड़ी देर पहले सुपर टैकल मिला है। हर्षित, एड्रेनालिन आपका पंप करने लगता है, इस टैकल की जरूरत नहीं थी। 3 से 2 खिलाड़ी रह गए। अब मान लीजिए आपके रेडर इस रेड में आउट हो जाएं, ऑल आउट सामने खड़ा हुआ है। और मोहित बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कई बार पॉइंट ना लेना भी पॉइंट लेने के बराबर होता है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी टीम आगे जा सकती है। अगर डू डाई पे प्रेशर होगा तो रेडर पे होगा, आप पर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात वही हो सकती है। उदय आए है, सुपर टैकल ऑन है। पहले पॉइंट लेके गए थे और बड़ा पॉइंट लेके गए थे नितिन का। और यहाँ और ये नजदीकी मामला लग रहा है सुनील पाजी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा मोहित कि एक टांग पहले लॉबी के बाहर पड़ गई, फिर उन्होंने मिड लाइन क्रॉस की। दूसरी अंदर जरूर थी, पर अगर एक टांग बाहर आ गई है, लॉबी के बाहर के इलाके को छू गई है, तो उदय फिर आउट होंगे। पर नजदीकी है मामला, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सुनील पाजी, मैं अगर यहाँ रेडर आउट होते हैं तो उदय की गलती मानता हूं, क्योंकि और लेकिन ये ऑल आउट दे दिया है। नजदीकी मामला था, बिल्कुल नजदीकी है। और लखनऊ लायंस रिव्यू के लिए तैयार है और ये रिव्यू लेना बनता है उनका। व्हाट इज योर चैलेंज? रेडर आउट, प्लीज गो बैक। टीवी अंपायर, लखनऊ चैलेंज, रेडर आउट। आवर डिसीजन, रेडर सेफ, 2+2 4 पॉइंट्स। प्लीज रिव्यू। बड़ा कीमती रिव्यू है, क्योंकि अगर 4 पॉइंट मिल गए काशी को तो लीड में वो आ जाएंगे। लेकिन अगर सुपर टैकल हो गया तो जो 3 पॉइंट की लीड है वो हो जाएगी 5 की, और आप ऑल आउट से बचेंगे। 100 अलग टच हुआ है, लॉबी वाला कोई मामला नहीं, ये आपके शरीर का कुछ हिस्सा बाहर चला गया था। लेकिन उसी समय क्या दूसरी टांग लॉबी में के संपर्क में थी या वो हवा में थी? ओह, ऐसा लगता है कि संपर्क बना के रखा है मोहित। सुनील पाजी, ये टीम ऑल आउट है और उदय के 4 पॉइंट है। जहां तक मेरे को रिव्यू अनसक्सेसफुल, 2+2 4 पॉइंट्स। लिख दी मोहित ने। यू हैव नो मोर रिव्यू। नो इफ नो बट, ओनली मोहित चिल्लर का रिजल्ट दे दिया तो दे दिया है। आलिन कम फास्ट। लखनऊ लायंस वो टीम है जो सबसे ज्यादा अपने अपोनेंट्स को ऑल आउट देती है। इस बार काशी किंग्स ने ऑल आउट दिया है लखनऊ लायंस को, और कहीं ना कहीं क्रेडिट उदय दबास को भी दिया जाएगा। और सुशांत को भूल नहीं सकते, क्योंकि एक बार चौका लगाया था उन्होंने रेडिंग में। और सुनील पाजी, काशी पहली बार लीड में आई है 1 पॉइंट के, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है, 1 ही पॉइंट की लीड है काशी के पास। अगर मैच जीतना है तो अर्जुन को रोकना होगा, और इनके लिहाज से रेड में पॉइंट आने चाहिए, क्योंकि ये बोनस मिला लें तो ये सिर्फ 11वां रेड पॉइंट है लखनऊ लायंस का। इतने पॉइंट तो अर्जुन एक हाफ में अकेले ही निकाल दिया करते थे। रेडर बल्क में स्कोर नहीं कर पा रहे, यही दिक्कत है कि लखनऊ बड़ी लीड नहीं बना पा रही। अर्जुन देशवाल के लिए सिर्फ 4था पॉइंट था।
आज सिर्फ स्ट्राइक रेट 30-35 के आसपास उनकी रही है, यानी कि काशी किंग्स के मजबूत डिफेंस के विरुद्ध वो बहुत अच्छा करते रहे हैं। बट यहाँ उदय ने एक रनिंग किक की अभिजीत को शिकार बनाया, राइट इनके डिफेंडर को शिकार बनाया। और अभिजीत खुश नहीं थे अपने साथी से। रनिंग लो किक, वो कह रहे थे कॉर्नर को कि भाई साहब आपने मुझे पीछे खींचना था, ये आपका उत्तरदायित्व था और शुभम को चलना पड़ेगा। ये खिलाड़ी कल भी चढ़ा था पीछे, बोनस की तरफ इन्होंने देखा है। विकुल लांबा शायद सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं, उसका भी एक नुकसान हुआ है। उनकी जगह अभिजीत अभी तक कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। एक प्लेयर शायद सेल्फ आउट हो गए हैं, बोनस रेडर ले गए, डिफेंडर वो स्वयं बाहर चले गए। अजय लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर, वो प्रॉपर चेंज शायद मेंटेन नहीं थी। सुनील पाजी ये मैच ऐसे ही चलता रहा तो क्या आपको लगता है इस लेग का ये पहला टाई मैच आ सकता है? आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कोई टीम बड़ी लीड बना ही नहीं रही। पिछले 8-10 मिनट में जो बड़ी से बड़ी लीड बनी है वो 2 पॉइंट की बनी है। और कबड्डी में हमेशा अनंत संभावनाएं रहती हैं, अनिश्चितताओं का गलियारा कहा जाता है कबड्डी, अनसर्टेनिटीज का एक्चुअल गेम है कबड्डी। शुभम एक बार फिर से आपको रेड पर जाते हुए नजर आएंगे। लेफ्ट रीडर है शुभम, विकुल, इन दोनों का इंपॉर्टेंस भी बहुत रहता है लखनऊ की जीत में। बट यहाँ फ्रंटल ब्लॉक कितना डेंजरस, कितना रिस्की है। क्या रेडर आसानी से पॉइंट ले गए? शायद हाँ। हर्षित आसानी से तो पॉइंट नहीं था, जब हरिंदर टकराए थे तो फोर्स पूरा लगा था और बाद में जाके उनकी पीठ तो हरिंदर के हाथ में थी, लेकिन पैरों से उन्होंने मिड लाइन क्रॉस की थी। और किस्मत अच्छी थी कि शुभम हरिंदर के ऊपर गिरे, बाहर गिरते तो आउट हो जाते। किस्मत का भी साथ रहता है और पूरी बॉडी घुमा के मिड लाइन क्रॉस की है। और एक सब्स्टिट्यूट मांग रहे हैं शुभम पीछे। क्या खुद को सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे हैं? विकुल को अंदर बुलाया जा रहा है क्योंकि विकुल काफी देर से बाहर खड़े हैं। सुनील पाजी आज मैंने देखा है कि आज अर्जुन अपने आप को रोक रहे हैं। एक अच्छे कैप्टन की निशानी बताऊं मैं, या आज मैच को स्लो लेके चल रहे हैं वो निशानी है, क्योंकि अर्जुन को पता है कि हम क्वालिफाई हो चुके हैं, सेमीफाइनल में तो पहुंच ही चुके हैं। इंजरी से शायद बचना चाहते हैं कि किसी भी टीम के प्लेयर को इंजरी ना हो, आगे बड़े मैच आने वाले हैं, क्वालिफाई हम हो ही चुके हैं। बिल्कुल, इसके बाद 3 मैच और खेलने हैं आपने, फिर सेमीफाइनल खेलेंगे। और जैसे वो भाई साहब ने अपना बेटा अपने कंधों पे उठाया हुआ है, अर्जुन ने पूरी टीम कंधे पे उठाई है। और ये डुओ डाई रेड में उदय दबास आए हैं और जब से आए हैं लगातार पॉइंट में बने हुए हैं। 7 रेड, आउट एक बार भी नहीं हुए, 4 पॉइंट इनके नाम है। इस बार लीजिए, हमने कहा था कि आउट एक बार भी नहीं हुए हैं, बट इस बार अभिजीत और उनके साथी डिफेंडर ने उन्हें उठाया और शायद कोर्ट के बाहर तक पहुंचाया भी। बिल्कुल रनिंग हैंड टच करने की कोशिश थी, लेकिन आगे से राइट कॉर्नर अर्पित आए और उड़ने की भी कोशिश थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अर्पित बाहर ही छोड़ के आएंगे ग्राउंड के। ये आपके गांव के पहलवान का मूव होता तो 5 पॉइंट मिलते रेसलिंग में। बिल्कुल मिलते। और कुलदीप कौर साहब आज पूरे खुश दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैच हम जीत जाएंगे आराम से। क्या काशी किंग्स के डिफेंस में एक और बड़ी गलती हुई है? क्या एक और प्लेयर सेल्फ आउट हुए हैं और इस बार सुशांत बाहर गए हैं? इंपॉर्टेंट रेडर, अब सुशांत का बाहर जाना इस परिस्थितियों में मुश्किल की घड़ी रहेगी। उनका लेफ्ट लेग पूरी तरह से इनलाइन के बाहर चला गया था पाजी। ये लखनऊ लायंस को एक सही पॉइंट मिला है, जिससे सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं अब काशी किंग्स के पास। बहुत टाइम बाद 4 पॉइंट की लीड हमने देखी है। लीड 1-1, 2-2 पॉइंट की यहां से वहां घूम रही थी। और ये है सन्नी, जो कि टीम के शुरुआती स्क्वाड में नहीं थे, बाद में शामिल किया गया है। 10 मिनट का समय बाकी है और 4 पॉइंट की लीड में लखनऊ लायंस हैं, जो अब तक कोई मैच हारे नहीं है। और समय है घड़ी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट अब समाप्ति की तरफ है और समाप्त हो चुका है। कमाल का हमें कबड्डी का एक्शन मैच पर नजर आया है इस नोएडा के खूबसूरत इंडोर स्टेडियम में। बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपी खेल दिन नंबर 10 है। कौन अपनी टीम के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस मुकाबले में कर पाएगा? पिछली बार जब अर्जुन देशवाल खेले थे काशी किंग्स के विरुद्ध तो 14 रेड पॉइंट्स मिले थे। आज सिर्फ अभी तक 4 ही पॉइंट्स ला पाए हैं। बट क्या अब आने वाले समय में अंतिम 10 मिनट में अर्जुन देशवाल गियर शिफ्ट करेंगे? और यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कार्बोरेटर में आ गया है कचरा और सुपर टैकल मिल गया है काशी किंग्स को। वापसी एक बार फिर शुरू।
मोहित, आपकी बात सच लग रही है मुझे, ये तो टाई की तरफ जा रहा है मैच। ऐसे आज लखनऊ खेल रही है, अर्जुन खेल रहे हैं, लग रहा है कि आज बड़ी लीड हो ही नहीं रही है इस मैच में। 2 की, 4 की या 1 की यही लीड चल रही है। सुनील पाजी, ये मैच टाई हो जाएगा तो क्या ये यूपीकेएल का पहला टाई होगा ना? बिल्कुल होगा जी। और खैर देखते हैं कौन टाई पहन के आया है आज। एक बार मैंने लगातार तीसरा पॉइंट है जो काशी किंग्स को मिला है और हर्षित लीड बची सिर्फ 1 पॉइंट की। नेक टू नेक बैटल चला है। सनी के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया था डिफेंडर ने, हल्की हल्की जंप ने काम कर दिया क्योंकि बॉकलाइन के आगे था वो अटैक। 24-23 का स्कोर। लखनऊ 1 अंक से अभी भी जरूर आगे है, बट पॉइंट्स टेबल क्या कहती है? जरूर लखनऊ क्वालिफाई कर चुका है, बट काशी के लिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस मुकाबले को जीतेगा तो तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा, यमुना चौथे पर खिसक जाएगा। और काशी का पीछा कर रहे हैं ब्रिज और अवध। अवध ने खेलना है, अगर जीते और काशी हारे तो पॉइंट्स डिफरेंस रहेगा सिर्फ 1 का। तो यानी कि नंबर 2, 3, 4 के लिए लड़ाई बहुत ज्यादा कश्मकश वाली होने वाली है। 7 टीम्स और 3 स्लॉट, थोड़ी सी नाइंसाफी है, बट जो बेहतर करेगा और जो बेहतर खेलेगा, सही रणनीतियों को इंप्लीमेंट करेगा मैच पर, वही गेम को आगे ले जाएगा। मोहम्मद अमान, थोड़ा सा रिस्की टैकल जरूर था, बट अच्छा डैश करते हुए फिनिश किया। बिल्कुल, अमान ने डैश तो अच्छा किया ही, लेकिन रेडर में स्पीड है, कदकाठी नहीं है। थोड़ा सा पुश किया था अमान ने और वो टैकल बिल्कुल आराम से हो गया। कि अगर स्पीड और कद काटी होती तो इतनी जल्दी डैश नहीं करते। तो अगर अरे नहीं 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 प्रभु, ये काम नहीं करना था साहुल। 2 की मांग है शुभम की, 2 पॉइंट मिलेंगे, लीड दोबारा 4 की होगी। ये 2 और 4 के भंवर में ये मैच फंस रहा है। क्या लगातार 10वीं जीत लखनऊ के लिए दस्तक दे रही है। साहुल का बाहर जाना एक बार फिर से टीम के लिए मुश्किल परिस्थितियां खड़ी करेगा, बट शुभम ने साहुल को डैश आने से पहले एक टच कर दिया था, इसलिए 2 अंक आए हैं। ये काशी किंग्स के फैन नजर आ रहे हैं। काशी के फैंस अच्छी खासी तादाद में आते हैं। अनुभव, अब तक 1 ही पॉइंट अनुभव को मिला है। थर्ड रेडर के तौर पे यदा कदा इनका इस्तेमाल हुआ है। 11 आउट 1 इन, यानी कि एक चेंज कर लिया गया है। काशी किंग्स के स्क्वाड में अजय राठी अंदर आए हैं जो कि एक स्पेशलिस्ट डिफेंडर हैं। एक बार अर्जुन देशवाल इस हाफ में सुपर टैकल में टैकल हो चुके हैं। क्या अजय राठी फिर से डाइव लगाएंगे? अर्जुन फिर से अंदर जा रहे हैं। उनके साथ रवि कुमार का भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना होगा। रवि अटैक करने गए हैं, पर एक बार अर्जुन देशवाल सफलता दर्शाई। बार ये खिलाड़ी गलती नहीं करेगा। बिल्कुल, और पिछला जो टैकल किया था वो रवि ने किया था। अर्जुन देशवाल को पता था कि अब रवि आगे है, डाइव नहीं आएगी आपके ऊपर। रवि के ऊपर ही भाग के अटैक किया और टीम को ऑल आउट किया। काशी किंग की लात किक की कोशिश की थी, लेकिन रवि हाई होल्ड करने की कोशिश थी। मोहित भाई, अब टाई के आसार थोड़े से हल्के पड़ गए हैं क्योंकि लीड हो गई है 7 पॉइंट की। ये तो उदयदवाल, हम तो बहुत देर से कह रहे हैं इनको लगातार खिलाइए क्योंकि ये आउट होते ही नहीं है। सिर्फ 1 बार आउट हुए हैं और 5 पॉइंट लेके जा चुके हैं। क्या पता ये उदय ही काशी का सूरज उदय कर दे। और काशी का गंगा घाट पर जो सूर्य उदय होता है उसकी कहीं बराबरी नहीं की जा सकती है। क्या ये उदय अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाएंगे और लगातार पॉइंट्स अर्जित करके मैच में वापसी कराएंगे? सादा समय आप कहेंगे 5 मिनट एक ठीक ठाक समय है वापसी करने का किसी भी टीम के लिए। ही पॉइंट की लीड है, कोई फर्क नहीं पड़ता काशी को, फर्क पड़ना नहीं चाहिए। उदय जिस तरह से पिछली रेड में पॉइंट लाए हैं। नो कोचिंग ड्यूरिंग द रेड। अर्जुन देशवाल, कप्तानी करने का बहुत अनुभव है, नहीं तो धीरे धीरे आप सीखते हैं, कार्ड ले लेकर सीखते हैं। अर्जुन देशवाल कोचिंग कर रहे थे और मैच को भी स्लो करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लास्ट 5 मिनट और आपके पास 6 पॉइंट की बढ़त है, तो यहाँ मैच स्लो होगा, डू डाई पे जाएगा जरूर, लेकिन चेन टैकल जरूर आया और उदय नहीं कर पाया अपनी टीम को। और इसमें सबसे कीमती योगदान दिया अर्जुन देशवाल ने।
क्योंकि चेन टैकल से निकल सकते थे उदय, अगर अर्जुन सामने आके उनका हाथ ना पकड़ते तो ये अनसंग हीरो हैं। उन्होंने यहाँ एक हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ वैसे ही जकड़ा गया था। सरप्राइज लाए थे पूरी तरह से अर्पित सरोहा और अभिजीत, और उदय उस दलदल में घुसते चले गए। ये डिफेंस नहीं दलदल है, जितना अंदर आप जाएंगे उतना ही धंसते चले जाएंगे। अभिजीत इस बार देखते हैं कि क्या कुछ खास कर हरेंद्र 4 टैकल पॉइंट जरूर है, बट आज वो कॉम्बिनेशन नहीं दिखा है सहूल और रवि के साथ इनका। बिल्कुल अर्जुन को और शुभम को निकलना आता है इस दलदल से, और कैसे निकल के आए हैं। बाहर बुलाया, एक बार फिर से बैक लाइन देख लीजिए। राइट कॉर्नर की चेन ने रेडर को, सुशांत चौधरी को उठा के होटल के कमरे में पहुंचा दिया। जी लखनऊ लायंस एक 40 मिनट्स टीम है, पूरे 40 मिनट ये मैच पर खेलती है। और फिर से देखिए, ये तो वही बात हुई ना कि हम किसी रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गए हैं और हम पूरी तरह से उन्हें ट्रेन में बिठा कर आए हैं। क्या बता रहा? मेरी बात सुनो भाई, बहुत बड़ा है अपने हिसाब से, जिसे जहां भर रही है भाई, कोई जरूरत नहीं, कर दियो कार्रवाई। किसी के कोई रोक डांट नहीं भाई, वो डाकर की राख ड्राई राख डाकर की जितना मतलब बढ़िया। सहूल का चलना बहुत जरूरी था आज के मुकाबले में। सहूल का थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म रहना काशी किंग्स के लिए विकेट परिस्थितियां खड़ी करता हुआ नजर आया है। बट कुलदीप सिंह जी ने कहा जिस प्रकार से कि कोई अब रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, जाइए मन मर्जी कीजिए बट संभल कर कीजिए। बिल्कुल उनको भी पता है अब मैच अपने हाथ में आ गया, और लास्ट की जो 3 मिनट है, अर्जुन जायसवाल मैच को ठंडा तो करेंगे ही, टाइम खराब करना है, लेकिन आज कुलदीप को सब मेरे को खुश नजर आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मैच लास्ट की कुछ मिनटों में ही बदला है। अगर मैं बोलूं तो सुनील पाजी लास्ट की 5 मिनट में बदला है, और ये बिल्कुल कुलदीप को साहब दिखते हुए नजर आते हैं और पानी पीते हुए। अभी पानी उनके गले से नीचे जा रहा है, 10 मिनट पहले नहीं उतर रहा था, वो खाली कुल्ला करके फेंक दे रहे थे। क्योंकि जब पिछला ऑल आउट दिया लखनऊ लायंस ने काशी किंग्स को, उसके बाद लीड अच्छी बनी है, वरना 5 मिनट पहले तो हम सब टाई खेल रहे थे यहाँ पर। पिछले 5 मिनट में 10 अंक आए हैं लखनऊ के लिए और सिर्फ 2 अंक आए हैं काशी की टीम के लिए। एम्प्टी हैंडेड जाना कोई मतलब इसका बनेगा नहीं। एटलीस्ट इस मैच से अब क्या 1 पॉइंट के लिए देख सकती है काशी किंग्स? वही देखना चाहिए, और उसकी पहली शर्त है कि आप डिफेंस में पॉइंट ना दीजिए। डिफेंस में हीरो मत बनिए, क्योंकि डिफेंस में 2-2, 3-3 पॉइंट इकट्ठे जाएंगे। अपनी रेड में जाइए, 7 का डिफेंस है, 2-3 बोनस लेके आइए बस। पाजी आज डिफेंस ठीक ठाक खेला है, काफी अच्छा निकला दोनों टीमों का, लेकिन आज रेडर भी आउटस्टैंडिंग नहीं चले हैं। किसी भी रेडर का मैं देख रहा हूँ सुपर 10 नहीं हुआ है। शुभम कुमार जरूर लखनऊ के 7 पॉइंट लेके गए हैं, लेकिन सुपर 10 देखने को नहीं मिला है। क्या ये सुनील पाजी और मोहित पाजी वन ऑफ द वो रेयर मैच है जिसमें किसी भी खिलाड़ी का ना तो सुपर 10 हुआ है और ना हाई फाई हुआ है, क्योंकि दोनों ही टीम्स बहुत क्लोज खेली हैं और दोनों ही टीम जो हैं वो एक टीम वर्क करते नजर आई हैं। ये करीबी मामला है। नितिन डैश करने आए थे और नितिन की आदत है पीठ देखते ही दौड़ते हैं राइट कवर से। परेडर ने बाहर गिरने से पहले मिड लाइन क्रॉस कर ली थी। 8 पॉइंट का मार्जिन है। डुओ टाई में अगर पॉइंट नहीं मिला अभिजीत को तो मार्जिन बनेगा 7 का, और 7 का मार्जिन का अर्थ है कि 1 पॉइंट काशी किंग्स को मिलेगा पॉइंट टेबल पर। अभिजीत यहां पर डुओ डायरेक्ट में गए हैं, बाल बचे हैं। लॉबी में जाते जाते कोई टच पॉइंट नहीं है। इस बार फिर से अंदर जाना पड़ेगा। रवि शायद लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं, सहूल जो है आपको राइट कॉर्नर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मिडल में जाकर हैंड टच करने का प्रयास था, बट इस बार रवि और सहूल की जोड़ी ने ठीक ठाक काम किया। 7 का डिफरेंस आ गया। 2 रेड बाकी हैं।
अब ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए काशी किंग्स को। लंबी रेड करें, एम्प्टी रेड करें, एक रेड लखनऊ की आएगी, उनको भी खाली हाथ जाने दें। और सुनील पाजी ये देख के मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि काशी एक पॉइंट से ही खुश होगी, क्योंकि लास्ट रेड है, आप यहाँ मैच तो जीत नहीं सकते। एक पॉइंट अगर टैकल होगा तो वो एक पॉइंट भी हाथ से निकल जाएगा। और एक एक पॉइंट का अब पॉइंट टेबल ऐसी है कि एक एक पॉइंट का भी कीमती लग रहा है। वही काम कर रहे हैं काशी के प्लेयर। और आज शाहुल मेरे को वैसी परफॉर्मेंस में नहीं दिखे जैसे कल खेल रहे थे। और अभी आखिरी रेड शुभम की है, सामने बोनस ऑन है, क्या वो बोनस की ट्राई करेंगे? क्या आप काशी को एक पॉइंट से भी वंचित रखने की कोशिश करेंगे? अगर टैकल हो गए तो नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपने बोनस ले लिया या टच पॉइंट ले लिया तो काशी को एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा। अप्रोच दिखानी चाहिए शुभम को यहाँ पर टच पॉइंट के, एटलीस्ट बोनस वहाँ पर ट्राई करना चाहिए। जा रहे हैं सहूल की तरफ, अंतिम 10 सेकंड से बचे हैं, क्या अंदर जाएंगे या फिर नहीं? काशी किंग्स कहेगा इतना समय अगर आप बर्बाद करेंगे तो फिर हम समझ जाएंगे कि हम थोड़ा सा अंडर प्रेशर हैं। और हरेंद्र शायद अपना क्या हाई फाई पूरा करेंगे, या फिर अगर ये टैकल इनिशिएट सहूल ने किया है, जी नहीं हरेंद्र ने किया है, तो इसका अर्थ है कि आखिरकार हमें इस मुकाबले में हाई फाई नजर आया। हाँ यही बात बोल रहा था हर्षित, आपकी भविष्यवाणी गलत निकल गई। रेडर्स ने सुपर टैन नहीं किया, लेकिन डिफेंडर ने हाई फाई जरूर किया है। दोनों टीम के डिफेंडर्स ने आज विरोधी रेडर्स को रोक के रखा है। कोई रेडर बड़ा खेल नहीं खेल पाया, लेकिन परफेक्ट 10 का स्कोर बना दिया लखनऊ लायंस ने। 10 मैच 10 की 10 जीत। और ये रेयर है कि किसी टीम का मोमेंटम इतना लंबा लगातार चलता रहे। और इस लो स्कोरिंग मैच में शुभम कुमार आज सबसे कामयाब रेडर साबित हुए हैं। 18 रेड में 7 पॉइंट का प्रदर्शन उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन टैक्टिकल खेल में ये पॉइंट बड़े कीमती थे। और ये लखनऊ लायंस की टीम वो बात है जो बादलों से ऊपर उड़ना जानती है। क्या कमाल का प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। 10 मुकाबलों में 10 जीत का सुपर 10 पूरा कर लिया है लखनऊ लायंस ने। बहुत अद्भुत खेले हैं, अद्वितीय खेले हैं। और ये कैप्टन मटेरियल है अर्जुन देशवाल, सभी बहुत खुश हैं। अर्जुन खुश है, ये एज अ कैप्टन क्या एक्सप्रेशन है, ये है इनके एक्सप्रेशन जो बयां करते हैं इस मैच की कहानी। ये जीत इनकी एम था कि काशी किंग्स के परफॉर्मेंस को पटकनी दे। 10 टैकल पॉइंट्स काशी के लिए, 11 आए लखनऊ के लिए, पर 18 रेड पॉइंट्स बहुत धमाल थे, जिसके चलते लखनऊ ने 10वीं जीत प्राप्त की है। इंजहाज और यमुना योद्धा आने वाले आज के शाम के आखिरी मुकाबले में पंगा लेंगे। शुरुआती 2 मुकाबले देखें, संगम चैलेंजर्स ने जीत अर्जित की और लखनऊ ने, अगर यहां पे बात करें इस समय मिर्जापुर की टीम अगर एक हार और मिलती है तो बाहर चली जाएगी। इस समय अगर बात करें टॉप 4 की रेस से, बहुत अहम रहने वाला है। और आज की अगर बात करें इस समय मुकाबले की, पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें, लखनऊ लायंस टॉप पे हैं 10 में से 10 मुकाबले जीत करके, और पॉइंट्स टेबल में 50 पॉइंट्स की हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। 10 में से 10 जीत, अपराजय योद्धा की तरह खेल रही है। काशी किंग्स अब चौथे पायदान पे हैं। और अगर बात करें लखनऊ टीम की सबसे बड़ी ताकत है प्रतिद्वंदी को ऑल आउट देना। एक सामूहिकता से खेली है टीम, एक कॉम्बिनेशन में खेली है, और कबड्डी उसी का नाम है। लखनऊ लायंस 10 में से 21 बार ऑल आउट कर चुकी है, वहीं संगम चैलेंजर्स 21 ऑल आउट एक बड़ी बात है। सबसे ज्यादा शीर्ष पे हैं संगम चैलेंजर्स ने 15 बार ऑल आउट दिए हैं। और अगर बात करें, ये सबसे बड़ी कहानी थी कि लखनऊ प्रतिद्वंदी को ऑल आउट देने की महारत रखती है, और आज का ये बड़ा मुकाबला